सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी वैदिक प्रार्थनाओं के बारे में विचार करेंगे जिनमें व्यक्ति अभय होने की प्रार्थना करता है, अपने भय को दूर करने की प्रार्थना करता है। हम जानते हैं कि आहार, निद्रा, भय ये सारी बातें मनुष्य एवं पशु दोनों में सामान्य रूप से पाई जाती है और प्रत्येक देहधारी अपने जीवन में कभी न कभी भय का सामना करता है, भयभीत होता है। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसके शरीर में कुछ विशिष्ट हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कोर्टिसोल इत्यादि। इन हार्मोन्स की वजह से उसके मस्तिष्क एवं शरीर में दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति स्वयं भयभीत होने की चाह नहीं रखता है। यह माना जाता है कि आवश्यकता ही अन्वेषण की जननी होती है। जब किसी वस्तु की जरूरत उत्पन्न होती है तो उसका अन्वेषण करने की मनुष्य को प्रेरणा होती है। इसी प्रकार भय के कारण कुछ आवश्यकताएं अनुभव होने लगती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य नए नए अन्वेषण करता है। जैसे रोगों से बचने के लिए आयुर्वेद का विज्ञान विकसित हुआ है, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है। शरीर की रक्षा रोगों से कैसे की जा सकती है, रोग आ जाने पर उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके संबंध में अनेक अनेक अन्वेषण हुए हैं। इसी प्रकार अन्यों से अपनी सुरक्षा करने के लिए नए नए अस्त्र शस्त्र का अन्वेषण होता रहता है। आज एटम बम, हाइड्रोजन बम और जो भी नए नए अति आधुनिक युद्ध के साधन उपलब्ध है, वे सारे साधन इसी भय के कारण कि अन्य व्यक्तियों से स्वयं की रक्षा करने की चिंता के कारण अन्वेषित किए गए हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो भय के कारण व्यक्ति नए नए अनुसंधान करने की ओर प्रेरित होता है और स्वयं को भय से बचाने के लिए इन सारी बातों को करता है। परंतु परिस्थिति यह होती है कि जैसे जैसे भय से मुक्त होने के साधन विकसित किए जाते हैं, आगे चलकर वही साधन नया भय उत्पन्न करता है। उन साधनों की वजह से नए नए खतरे उत्पन्न होने लगते हैं। परंतु भय से विमुक्त होने के लिए ये अस्त्र शस्त्र आदि अंतिम उपाय नहीं हो सकते हैं। इसलिए वेदों में अभय कैसे प्राप्त किया जाए, इसको लेकर अनेक प्रार्थनाएं पढ़ने को मिलती है। ऋग्वेद में 3 मंडल में एक मंत्र में कहा गया है, अभयम कृणु ही विश्वतो नः। हे परमात्मा, हमें सभी प्रकार से अभय प्रदान कीजिए। हम अभय प्राप्त करना चाहते हैं। हम हमारे भय को, हमारे डर को दूर करना चाहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि अभयम कृणु ही विश्वतो नः, आप हमें अभय प्रदान कीजिए। ऐसे ही ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक प्रार्थना है, यदंती यच्च दूर के भयम विंदति मामिह पवमान वितज्जहि। हे पवमान, हे सबको पवित्र करने वाले परमेश्वर, यदंती यच्च दूर के भयम विंदति मामिह, मैं यहाँ इस संसार में मेरे अंदर और मेरे बाहर जिन भयों से पीड़ित हूँ, मुझे जो भय है उन सभी भय को आप कृपा करके दूर कर दीजिए, उन भयों का विनाश कर दीजिए। जब बृहद यज्ञ किया जाता है या संस्कार किए जाते हैं, तब शांतिकरणम के मंत्रों का पाठ किया जाता है।
स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है। इन पाठों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के कुछ पसंद किए हुए मंत्रों का पाठ होता है। जब शांतिकरणम का पाठ किया जाता है तो इसके अंत में अथर्ववेद के 2 मंत्रों का पाठ होता है। ये दोनों मंत्र अथर्ववेद के 19वें कांड के 15वें सूक्त में से लिए गए हैं। प्रथम मंत्र कहता है, अभयम नः करत्यंतरिक्ष भयम द्यावा पृथ्वी उभे इमे, अभयम पश्चाद अभयम पुरस्ताद उत्तराद दधराद अभयम नो अस्तु। इसमें कहा गया है कि हे ईश्वर, हमें अंतरिक्ष से कोई भय ना हो, हमें द्यौ और पृथ्वी से कोई भय न हो, हमें पीछे की दिशा से कोई भय न हो, हमें आगे की दिशा से कोई भय न हो, हमें ऊपर की और नीचे की दिशा से भी कोई भय न हो, हमें इन सभी दिशाओं से अभय की प्राप्ति हो, हम किसी भी दिशा में भय को प्राप्त न करें और हमेशा अभय बने रहे। दूसरा मंत्र जो शांतिकरण के अंत में उच्चारित किया जाता है, उसमें भी ऐसी ही प्रार्थना की गई है। उसमें कहा गया है कि अभयम मित्राद, अभयम अमित्राद, अभयम ज्ञातात्, अभयम परोक्षात्, अभयम नक्तम अभयम दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। इस मंत्र में कहा गया है कि हमें मित्रों से अभय प्राप्त हो, मित्रों से हमें किसी प्रकार का भय न हो। फिर कहा है अमित्रात् अभयम, हमें अमित्रों से, शत्रुओं से भी अभय हो। इसमें जो अमित्रों से, शत्रुओं से अभय की प्रार्थना की गई है, इसे तो सरलता से समझ सकते हैं, क्योंकि जो शत्रु होते हैं वे प्रायः हमारे मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं, हमें पीड़ित करने का प्रयास करते हैं, हमें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। परंतु मित्रात् अभयम, मित्रों से भी अभय हो, मित्रों से भी हमें भय प्राप्त न हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। इसका तात्पर्य यही है कि अपने गुप्त रहस्य मित्रों को भी अधिक नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जब कभी मित्र भाव समाप्त हो जाता है और किसी कारण से, स्वार्थ आदि के कारण से अनबन हो जाती है और मित्र ही शत्रु हो जाता है, तो हमारे गुप्त रहस्यों को जानने वाला वही मित्र जो अब अमित्र हो गया है, शत्रु हो गया है, वह हमारी अधिक हानि पहुंचा सकता है। इसलिए नीतिकारों ने भी कहा है कि जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिए, और जिस व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है उस व्यक्ति पर भी अत्यंत विश्वास मत रखिए, क्योंकि जिस पर अत्यंत विश्वास किया जाता है वह व्यक्ति जब कभी किसी कारण से हमारा शत्रु हो जाता है तो वह हमारी बहुत अवनति, बहुत हानि कर सकता है। इसलिए नीतिकारों ने हमें यह सलाह दी है कि विश्वास भी विवेक पूर्वक करना चाहिए। अथर्ववेद के इस मंत्र में कहा है कि मित्राद अभयम अमित्राद अभयम, मित्रों से भी हमें अभय प्राप्त हो और अमित्रों से, शत्रुओं से भी हमें अभय प्राप्त हो। आगे कहा है ज्ञाताद अभयम, अभयम परोक्षात, अर्थात जो बातें हमें पता है, जिन बातों की हमें जानकारी है, जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हम जानते हैं, उन व्यक्तियों और उन वस्तुओं से हमें अभय प्राप्त हो। हमें उन व्यक्तियों से, उन वस्तुओं से भी अभय प्राप्त हो जो परोक्ष है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, उन सभी से भी हमें
अभय की प्राप्ति हो। फिर आगे कहा है कि अभयम नक्तम अभयम दिवानः। नक्तम कहते हैं रात्रि को और दिवा कहते हैं दिवस को। हम रात्रि में भी अभय हो और दिवस के दरमियान भी हम अभय हो। न हमें रात को किसी बात का डर हो, किसी बात का भय हो, और न ही हमें दिन में किसी पदार्थ का, किसी मनुष्य का, किसी पशु का भय हो। हम रात एवं दिन सर्वथा निर्भय, निशंक, निडर बने रहे। मंत्र के अंत में कहा है सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। आशा दिशाओं के लिए एक शब्द आया है। सर्वा आशा, सभी दिशाएं, मम मित्रम भवन्तु, मेरी मित्र बनी रहे। सभी दिशाओं में कोई ऐसा व्यक्ति, पशु या अन्य पदार्थ न हो जिससे हमें भय प्राप्त हो। सभी दिशाओं से हमें अभय की प्राप्ति हो। ऐसे मंत्रों में अभय प्राप्त करने की प्रार्थनाएं की गई है। यजुर्वेद में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र आया है जिसमें मनुष्य अभयत्व की प्रार्थना करता हुआ कहता है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम नः पशुभ्यः। यजुर्वेद के 36वें अध्याय में यह मंत्र आया है जिसमें कहा गया है हे परमेश्वर, यतो यतः समीहसे, यतः यतः सम ईहसे, जिस जिस स्थान में आप सम्यक चेष्टा करते हैं, हे परमात्मा, इस सृष्टि में आप जहां जहां, जिस जिस स्थान में इस सृष्टि के संचालन के लिए, इस सृष्टि के रक्षण के लिए, अपनी न्याय व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए जहां जहां आप सम्यक प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं, ततो नो अभयम कुरु, ततः नः अभयम कुरु, वहां वहां उस स्थान में हमें अभय प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, आप समस्त जगत में सर्वव्यापक है, सभी स्थान पर उपस्थित है। हमें सभी स्थान पर अभय प्रदान कीजिए। हमें कहीं पर भी किसी बात से किंचित मात्र भी डर न हो। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। इस संसार में जो मनुष्य है और जो पशु प्राणी इत्यादि है, उन सब से हमें किसी भी प्रकार का कोई भय न हो और हम भी किसी मनुष्य को और किसी भी पशु पंखी प्राणियों को भय न प्रदान करें। ईश्वर से ऐसी अभयत्व प्राप्त करने की प्रार्थनाएं वेदों में अनेक स्थान पर मिलती है। गीता के 16वें अध्याय के आरंभ में प्रथम 3 श्लोकों में दैवी संपत्तियों का वर्णन किया गया है। दैवी संपत्ति अर्थात दिव्य गुण। इस अध्याय के प्रथम 3 श्लोक में 25 दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है। उन 25 गुणों में सबसे प्रथम अभयम की गणना की गई है। इस सूची में प्रथम अभयम है। अभयम अर्थात भय से मुक्त रहना, अभय बने रहना। इससे पता चलता है कि अभय बने रहना कितनी बड़ी बात है। सभी गुणों में प्रमुख स्थान अभयम को दिया गया है। इसलिए अभय का मूल्य बहुत अधिक है। मनुस्मृति में संन्यास के विषय में यह लिखा गया है कि जब वैराग्य प्राप्त होने पर व्यक्ति अपना घर छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, तो इस आशा से संन्यास ग्रहण करता है कि मैं अपने सदुपदेश के द्वारा सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को अभय का दान दूंगा, सभी को अभयत्व दूंगा,
मनुस्मृति में इसको लेकर कहा गया है, यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजति अभयम गृहात्। सब भूतों को, सब पशुओं, पंखियों, मनुष्यों, सभी देहधारियों को अभय दान प्रदान करने के लिए मैं घर छोड़कर संन्यास ग्रहण करने जा रहा हूं। व्यक्ति जब संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तब जो विधि की जाती है, उस विधि में वह प्रतिज्ञा घोषित करता है और कहता है, ओम अभयम सर्वभूतेभ्यो मतः स्वाहा। अर्थात मैं सभी प्राणियों को अभय प्रदान करूंगा, मुझसे किसी भी प्राणी को कभी भय प्राप्त न हो। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में संन्यास के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य पढ़ने को मिलता है, जिसमें कहा गया है, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयम अस्तु। मैं पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये तीनों ऐषणाओं से मुक्त होकर सभी प्राणियों को मुझसे किसी भी प्रकार का भय न हो, इसके लिए संन्यास ग्रहण करता हूं। सन्यासी के मुख्य कर्तव्य के रूप में यह बात लिखी गई है कि वह ऐषणाओं से मुक्त होकर सभी प्राणियों को अभयदान प्रदान करने के लिए संन्यास ग्रहण करे। इस प्रकार सन्यासी अपना कर्तव्य घोषित करता है कि मैं सत्य के, वेद के उपदेश के द्वारा सभी प्राणियों को अभयत्व प्रदान करूंगा, जिससे कि कोई भी प्राणी मुझसे किंचित मात्र भी भयभीत न हो। इस प्रकार अभय की प्रार्थनाएं वेदों में एवं वैदिक साहित्य में सर्वत्र उपलब्ध होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य राजा जनक को कहते हैं, अभयम वै जनक प्राप्तोसि। हे राजा जनक, आपने अभय को प्राप्त कर लिया है। अभय को वही प्राप्त कर सकता है जो परम आस्तिक है, जिसकी परमात्मा की सत्ता में अविचल निष्ठा है, यम नियमों का पालन करता है, अपने ज्ञान, कर्म, उपासना, योगाभ्यास आदि में सदा प्रवृत्त रहता है। ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता बढ़ता अभयत्व की प्राप्ति करता है। भय का समाधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु का उपासक है और जो धर्म की मर्यादाओं का पालन करता है। केवल वही व्यक्ति स्वयं को भय से मुक्त कर सकता है जो ईश्वर उपासक है और अध्यात्म के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुका है। आइए हम सभी भी अपने जीवन से भय को दूर करने का प्रयास करें और अभयम की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।